किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगी। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का अपन देखने वाले हैं कि अपना क्या कैसा डायरेक्शन रहेगा, क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी बिटकॉइन और गोल्ड को लेके। तो देखिए फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कहना चाहिए अपने आप को क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाते हुए छोटा करने लगी। आप देख पा रहे होंगे क्या कर रही है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अक्सर ये जो जब भी मैंने देखा है मार्केट में कि ऐसा तब होता है तो मार्केट अपने आप को एक ऊपर साइड ब्लास्ट करती है कुछ इस टाइप से। मतलब ये और ऊपर ले जाने के लिए मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, एक बताता हूँ मैं। अगर अपन वन डे के टाइम फ्रेम पे आए तो हमें दिखता है एक बहुत प्यारा एफवीजी, ठीक है। अगर आपको भी दिखे तो ये, और ये कुछ मतलब कहना चाहिए यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट 2,500 पॉइंट का फ़र्क है। तो मार्केट पहले कुछ इस टाइप से आए, ऐसे डाउन आए, देन अगेन अप साइड आपको जाते हुए देखने को मिले। तो देखिए बात फिर वही रहेगी कि यहाँ तक अगर अपन फिर 4 आवर पे जाएँ तो कोई और पीओआई भी होने चाहिए। बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे भी एक एफवीजी है और अगर देखा जाए तो ये उसके नीचे वो जो अपन ने कल बात की थी सेम बीपीआर रेंज भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये मार्केट यहाँ तक नहीं आई है, तो ये यहाँ तक आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसी बिटकॉइन को लेकर कंडीशन है जिसमें अब नया एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि अगर देखा जाए तो कल का ही पूरा नहीं हुआ, अभी मार्केट रेंज कर गया है। और अगर जब होता है ये रेंज थ्योरी में बताया जाता है कि इस टाइप से रेंज कर जाए तो या तो देखिए मार्केट अगर ऊपर निकल गया तो फिर निकल गया, और हो सकता है फिर ये लिक्विडिटी मार के भी नीचे से एक बार शॉर्ट पुल बैक ले। लेकिन ऐसा अगर आप मार्केट का देखिए डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अगर अपन देखें तो देखो, मैंने कल एक चीज़ कहीं पढ़ी थी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। एक बात इसको तुम नोट कर लो, ट्रेंड ही तुम्हारा फ्रेंड। अगर तुमने ये भूल गए ना जिस दिन की, तुम्हें ट्रेंड से नहीं लड़ना होता है, तुम्हें ट्रेंड से के साथ चलना होता है। जैसे देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए अब चल रहा है, अब तुम्हें यहाँ से बेवकूफ़ों की तरह उल्टे बैठ जाओ कि हाँ ये रिजेक्शन दिखा कि तुम मैं डाउन आ जाता हूँ, तो भाई तुम नीचे का रिजेक्शन देखो ना, ऊपर तुम्हें फिर देखना ही नहीं। ऊपर कब देखना जब तुम्हारे पीओआई डन हो जाते हैं। तो यहाँ से जो रिजेक्शन में रहा उस पर ट्रेंड पे तुम्हें राइड करना होता है, ना कि ट्रेंड के उल्टे राइट। ट्रेंड के उल्टे राइट इसलिए तो प्रॉफिट हो नहीं पाते। तुम सोचते हो कि अरे होता क्या है पता है, मैं बता रहा टेंडेंसी क्या होती है। हम चल रहे मार्केट अब ऊपर जा रहा है, हम उल्टा सोचते अरे यहाँ से रिवर्सल करेगा, अरे यहाँ से रिवर्सल करेगा, अरे यहाँ से। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम यहाँ से चले जाते हैं तो थोड़ा सा राइड करेंगे ट्रेंड। ये कभी नहीं आता हमारे दिमाग में, यहाँ से ठीक है ये सही बढ़ गई कैंडल, यहाँ से इस पर चढ़ जाते तो मार्केट ऊपर जाएगा। हमारे अंदर ये नहीं आता, हमारे अंदर आता अरे यहाँ से रिवर्सल करेगा, अरे यहाँ से रिवर्सल करेगा। और इसी अरे के चक्कर में हो जाता अरे ये क्या हो गया। तो वही कहानी, तो ऐसा मत करिए। तो देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है कि होना क्या है कि सेम कहानी की रेंज के बाद एक ब्रेकआउट नीचे साइड आपको देखने को मिलने वाला है और उसके बाद आपको मार्केट अप साइड जाते हुए देखने को मिलेगी। और ट्रेंड का ध्यान रखिए। अगर देखिए अगर अब वनडे पे जाए तो जो मेरा आपने अगर वीकली एनालिसिस देखा हो तो फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे एक एफवीजी है, तो यहाँ तक आपको आते हुए तो देखने को मिल ही सकता है मार्केट। और जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली बार के 1 लाख तक भी आपको मार्केट देखने को मिल सकता है इस वीक में, अगर मेरा आप वीकली एनालिसिस देखेंगे तो इसलिए तो ज़रूरी होती है। देखिए वीक का डायरेक्शन पता होना हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम पूरा प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि वीक हमारा कैसा रहेगा, कैसा मार्केट चलेगा, कैसा बायस है हमारे, कैसे सब है, ठीक है। तो ये कहानी रहती है। देखिए अगर अपन बात करें, सब छोड़े छोटी छोटी बातें, तो पहला तो मेरा ये है कि पहले मार्केट डाउन आए देन अपने आप को ऊपर लेके जाए, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट का बेसिकली ट्रेंड चेंज हो चुका है।
और अगर ट्रेंड चेंज हो चुका है तो फिर हम ट्रेंड को राइड करेंगे, ना कि ट्रेंड के खिलाफ। अब देखिए मान लीजिए अभी यहाँ पे एक रेड ये मिल रही है हमें अपोजिट कैंडल, तो क्या आप ऐसा थोड़ी कि अब यहाँ से उल्टा बैठ जाएंगे। जब तक हमें रिजेक्शन नहीं मिलते, हमें सिर्फ देखिए फिर ट्रेंड को करना होता है राइड सीधे साइड में, मतलब जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे करना होता है। अपोजिट आप करेंगे आपके लग जाएंगे। तो इस सबसे बचिए, आपका ही फायदा रहेगा, है ना। और बिटकॉइन को छोड़ते अब यहीं कि अब क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ नई बातचीत नहीं हो, इथेरियम में को देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी वैसा ही हो रहा होगा, एग्जैक्टली सेम देख पा रहे हैं आप। तो गोल्ड को देखते हैं। ओके, सो गोल्ड ने ली है नीचे साइड अब गिरावट। अगर आप देखें तो यहाँ से क्या हो गया है, मार्केट अपने आप को डाउन साइड ला रहा है जैसा कि अपन ने बताया था। और एज़ यूजुअल गोल्ड को अब नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताए थे, क्या बताए थे, ये कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का अगर अपन पूरी ड्राइंग्स रिमूव करें, पहले क्या था कि एक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पूरा पॉइंट है, यहाँ से मार्केट आपको यहाँ तक तो आते हुए आपको देखने को मिलने वाली है, गारंटी है यहाँ तक। और फिर इसके बाद अपसाइड ये पूरी लिक्विडिटी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो देखिए अभी फिर से इसने कहना चाहिए रेंज साइड क्रिएट कर दिया है गोल्ड ने ये। और अभी इस रेंज का जैसा ही ब्रेकआउट होता है उस वैसा ही माहौल जमेगा कि पहला अगर ब्रेकआउट डाउन साइड होता है तो फिर ये लिक्विडिटी जानी तय है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देन उसके बाद अपसाइड आपको यहाँ तक आते हुए तो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कहा नहीं रह सकती, अभी आप वेट करिएगा। देखिए इसका ब्रेकआउट डाउन साइड होता है तो आपको सीधे यहाँ तक आते हुए आपको ट्रेड पकड़नी है। ऐसा कुछ आपका माहौल बन सकता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ कहीं से ब्रेकआउट मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो आप कुछ इस प्रकार से अपना टारगेट कर सकते हैं, है ना। और स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल हाई रखिएगा, ज़्यादा उल्टे सीधे स्टॉप लॉस रखेंगे तो लगते रहेंगे, समझ रहे हो। तो और स्टॉप लॉस देखिए, एक मैं इस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे रखे जाते हैं, ट्रेल कैसे किए जाते हैं, टीपी कैसे रखे जाते हैं। क्योंकि देखिए जब हम अक्सर नए होते हैं मार्केट तो हम अंधाधुंध टीपी रखते हैं कि एकदम से मार्केट का पता चलिए, हम सोचते हैं कि ऐसा आ जाए, ऐसे टीपी आ जाए, तो अक्सर नहीं होता और हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो हमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो वो कैसे टीपी रखते हैं अपने, कैसे मतलब कि जैसे यहाँ से 1:3 का, या अगर वो इतना टारगेट 2 का भी रखते हैं ज़्यादातर, ऐसे रखेंगे और ये हो गया 1:2, ऐसा उनका टीपी रहता है और वो इतने में प्रॉफिटेबल रहते हैं, है ना। देखिए और बड़ी ट्रेड्स जो होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मिल रहा था, मैं बता रहा कि यहाँ से अगर आप सही से पकड़ेंगे ट्रेड तो आपके यहाँ 1:5 का मिल जाएगा आराम से, है ना। तो कुछ इस टाइप से भी टीपी बनते हैं अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हैं तब। लेकिन और स्टॉप लॉस का रहता है मेन, कई बार हम स्टॉप लॉस रख देते हैं कुछ ऐसा, हमारा जब हम शुरू में ट्रेड करते हैं ऐसे रहते स्टॉप लॉस, ऐसे, इसका कोई तुक है देखो तुम्हें, तो इसलिए हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो ये तो खैर मोटा मोटा उसमें मैं पूरा डीपली बताने वाला हूँ कैसे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, कैसे टीपी को ट्रेल कर सकते हैं और कैसे पूरी कहानी हम घुमा सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, ठीक है। तो ये रही बातचीत गोल्ड को लेके कि गोल्ड का अब ऐसा कोई नया हमें सीन नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल की रेंज है और रेंज अगर पहले ऊपर साइड ब्रेकआउट होता है, लाइक कुछ इस टाइप से ब्रेकआउट हो रहा है अगर यहाँ तक, तो ये लिक्विडिटी जाएगी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड, ठीक है। तो ये कहानी रह सकती है, लेकिन पहला मेरा मानना है कि ब्रेकआउट डाउन साइड हो। और हमने जब भी कहा है कि पहला मेरा मानना है तो वैसा ही मार्केट ने सुना है, समझ रहे हो, मतलब कहना चाहिए सुनता है मार्केट, क्या पता कैसे सुन लेता है। खैर ये जब आप इसमें सालों मेहनत करते हैं तब सुनता है, ऐसे नहीं सुनता है वो कि आप कल आए हो चालू हो गए, है ना। खैर ये सब छोड़िए, तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने बता ही दिया है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी सारी गोल्ड की कहानी और बिटकॉइन और क्रिप्टो सब की कहानी। बाकी मिलते हैं कल कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियो, नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।